गाइस, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैंने भी थोड़े पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं कैसे करके काठगोदाम आया हूँ। अब तक काठगोदाम में अब रुके हैं, अब देखते करना क्या है, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जब तक की नहीं देखिए हमारा चैनल, ताकि आपको पता आएगा कि इस ब्लॉग में क्या क्या घूमने क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें करें। तो उसी के साथ वेट एंड वॉच। काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जिससे हम बाहर निकल रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं बाहर को। देखते हैं फिर क्या करना है। ये है काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस, जो सुबेदारगंज चीनी जाती है, वो खड़ी हुई है। डिपार्चर की नहीं है, लेकिन वो अभी टाइम है उसमें खुलने में, मतलब 4-5 घंटे बाद खुलेगी। तो अभी सुबह रेक लग गए इसके। तो अब चलते हैं स्टेशन के बाहर, देखते हैं कोई कैब वगैरह लेते हैं, कहीं घूमने के लिए निकलते हैं। तो चलते हैं अब बाहर। रेलवे स्टेशन से निकल गए हैं और अब चलते हैं अब बाहर की ओर, देखते हैं क्या करना है, किधर को निकलना है। तो मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर काठगोदाम आया हूँ। इससे पहले मैं हल्द्वानी आया था, लेकिन वो बाय बस आया था। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो ये पहाड़ का व्यू देखो, और इतना अच्छा व्यू देखने के बाद बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो चलते हैं बस आगे की ओर। बस स्टेशन से थोड़ी देर ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहा है इधर, मतलब 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। फिर जाकर कुछ ना कुछ खाएंगे, भूख लग रही है अब ज़्यादा। तो चलते हैं ऊपर, फिर आपसे ऊपर होती है। मौसम बड़ा शानदार होता है यार ये दिन। जैसे टाइम और निकल लिया, वैसे बारिश होती जा रही है। तो हम पे पहले किसी सेफ जगह पे चलते हैं, फिर आपसे होती है सही से मुलाकात। तो बने रहे इस व्लॉग में, और इंटरेस्टिंग चीज़ आएंगी। नैनी चौराहे पर, जो कि यहाँ से भीमताल 19 किलोमीटर है, और नैनीताल 33 किलोमीटर, और इधर सितारगंज जो है 50 किलोमीटर। तो यहाँ से इधर जाएंगे तो सितारगंज आ जाएगा, वो भी बड़ी अच्छी जगह, घूमने की जगह है। और ये हम चल रहे हैं नैनीताल और भीमताल के रास्ते पे। गए थे यहाँ पर कोई छोटे से रेस्टोरेंट में, वहाँ पर हम कुछ खाते पीते, भूख लग रही थी बहुत तेज़ होगी। फिर इसका खाना खाने के बाद मिलते हैं आप। आने के बाद हम चल दिए ऊपर छत पे, मतलब ऊपर पहाड़ पे। वहाँ पे ज़रा मैंने सर्चिंग में करा, तो वो है क्या कहते हैं, रिवर टाइप के। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या रहता है वहाँ पर। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था, मज़ा ही आ गया, क्योंकि इस टाइम भूख लग रही थी। सुबह से निकले तो कुछ खाया वाया था नहीं। तो बस अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या क्या होता है ऊपर। बने रहे ब्लॉग में, देखते हैं और क्या क्या होता है। एक्साइटिंग है क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ। कोई चैलेंजेस भी हैं और थोड़ा सा परेशानियाँ हैं, लेकिन कहते हैं ना, ये चैलेंजेस को पार करके ही मंजिल मिलती है। तो देखते हैं किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई साथ में नहीं, तो इस वजह से और प्रॉब्लम आएगी। तो बस चलते हैं ऊपर। तो हम आ गए थे इधर ऊपर चढ़ाई करके, तो थोड़ा सा तो हम चलते हैं उधर थोड़ी देर भीम पिटाई की साइड, फिर चलते हैं कहीं ना कहीं। जो हमने क्या करना होता है ना, जब मिट्टी करीब में है तो बस थोड़ी देर यहाँ पर, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
तो बस थोड़ी देर के लिए हम रुके थे हल्द्वानी, वो कार्ड कराते हैं, चलते वापस से हल्द्वानी। और ये हमारे के साथ के वाले भैया थे, तो बस इनके साथ हम चलती है अपने हल्द्वानी की तरफ। तो हल्द्वानी में हम थोड़ा सा काम करके हल्द्वानी से काम करने के बाद वहाँ से बस पकड़ के चल आ जाते हैं वापस रामपुर दोबारा से, क्योंकि काम था हमें यहाँ पे, फिर चलते हैं वापस घर पर। तो बस इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। आई होप आप इस ब्लॉग में भी मज़ा आया होगा, और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अब आती रहेंगी इस पर। तो अब एक हफ्ते में कम से कम 2-3 वीडियो तो ऐसे आएंगी कि जहाँ ट्रैवल करूँगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक बटन दबा देना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।